हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पे आपकी जितने भी 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं आपके एसएससी जीडी का, ये कि सारे के सारे शिफ्ट का जब तक चला है तब तक पूरा 2024 का पूरी की पूरी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो आप एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और उसके साथ 2024 के बाद 2023 के सारे करवाएंगे, फिर इसके बाद 2021 का करवाएंगे, 22 का करवाएंगे, फिर इसके बाद आपको करवाएंगे 2021 का। तो आप लोग का 2024 का प्लेलिस्ट आपको मैंने बना दिया है। ये जैसे ही खत्म होता है फिर आपको प्लेलिस्ट 2023 का बना देंगे, फिर इसके बाद आपका 2022 का प्लेलिस्ट बन जाएगा। तो पूरी की पूरी पीवाई की सीरीज का आपका सेट हो जाएगा। और देखिए, पढ़ाई से ज़्यादा होता है आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम में स्कोर ज़्यादा बनेंगे। क्यों? आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें इस टाइप से पढ़ने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक डैश के अनुयायी थे? सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के, जैन धर्म के? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अच्छा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और सबसे लास्ट में इसका जो मौर्य साम्राज्य सबसे अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ आप कर लीजिएगा, बड़ा सा रथ, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ग्रामीण में अन्य श्रेणी के घरों को डैश अभाव मापदंडों के आधार पर रैंकिंग की अनुमति है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में पावन स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि यह उनके पापों को धो देती है, और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी कुंभ मेला, ऑप्शन सी है ईद उल फितर, ऑप्शन डी नवरात्रि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंभ मेला। कुंभ मेला वह जगह पर मनाया जाता है जहाँ पे तीनों नदियों का मिलन हो। क्या हो? तीनों नदियों का एक जगह पे मिलन हो, वहाँ पे कुंभ मेला मनाया जाता है। तो वो कौन कौन सी जगह है? आपका पहला हो गया प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हो गया। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के जिले में पड़ता है। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन हो गया। और उज्जैन ये कहाँ पड़ता है आपका ये कमेंट करके हमको बताइएगा। उसके बाद आपका पड़ता है, इसके बाद आपका पड़ता है हरिद्वार हो गया, हरिद्वार हो गया। उसके बाद एक और है जो कि नाम मुझे नहीं याद है, तो आप दूसरे और चौथे वाला नाम जरूर बताइएगा कि कहाँ पे कुंभ मेला मनाया जाता है। ये मेला कब मनाया जाता है? ये हर साल 12 महीने में 12 साल बाद ये कुंभ मेला को आयोजित किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि किस खेल से संबंध है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी स्क्वैश, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्क्वैश, ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही है? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुली चक्र वक्र होती है, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसे राशि है जिसमें दिशा और परिमाण नहीं होता है, ऑप्शन डी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को पार करती हुई पाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ऑप्शन बी है दमन और दीव, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है जो
4 मुख्य धाराओं में बच्चों की रचनात्मक क्षमता की पहचान करने और उन्हें अपनी रचनात्मक क्षमता को आगे बढ़ाने और समृद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। मूल्यांकन और चयन एक जटिल प्रक्रिया है जिसे विभिन्न क्षेत्रों के रचनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों से निरंतर परिशोधन और इनपुट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पद्मश्री सम्मान, ऑप्शन सी श्री सम्मान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मातृश्री सम्मान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैसे और बैंकिंग के संदर्भ में SLR का क्या अर्थ है? ऑप्शन है संवैधानिक कानूनी अनुपात, ऑप्शन बी संवैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन सी राज्य तरलता अनुपात, ऑप्शन डी राज्य कानूनी अनुपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक तरलता अनुपात। डैश के भारत के अध्यक्ष आनंद महेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी है गूगल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केरल से संबंध है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी है ओडिसी, ऑप्शन सी है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी है सत्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए पूंजीवादी मॉडल, ऑप्शन बी गडगिल फार्मूला, ऑप्शन सी हेरोड डोमर मॉडल, ऑप्शन डी महान लोनवीस योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पहल चरण के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? ऑप्शन ए है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन डी है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? 1945, 1935, 1930, 1926। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 1930। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, जो राजेंद्र प्रसाद। भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए चरणजीत सिंह चन्नी, ऑप्शन बी है सुखजिंदर सिंह धंधवावा, ऑप्शन सी सुखबीर सिंह बादल, ऑप्शन डी भगवंत मान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भगवंत मान, जो कि राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस वर्ष पंडित भीमसेन जोशी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी 2009। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2009। लंबी कूद में एक टैंक ऑफ 1 सेंटीमीटर चौड़ी बोट से 1 मीटर दूर गड्ढे से किया गया जाना होता है। ऐसे सेंटीमीटर चौड़े बोट से एक
ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी 20। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है 20। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? 1931, 1935, 1930, 1925। तो इसका करेक्ट आंसर है 1931 में इन्होंने सरदार वल्लभ भाई ने कांग्रेस का अध्यक्ष के पद के ऊपर कार्य किया था। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक दोस्तों जय हिंद दोस्तों।